यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और एकता का महत्व समझाना है। इसका किसी भी वास्तविक घटना या व्यक्ति से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसका लक्ष्य किसी भी धर्म या समुदाय को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि एक धर्म के भीतर लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित करना है जब उन्हें अन्याय का सामना करना पड़े। सीताराम आप सभी को। मैं आपके सामने कुछ ऐसा बनाने जा रही हूँ जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, पर यहाँ बात किसी की पसंद या नापसंद की नहीं है। यहाँ बात है जागरूकता की। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको भी अपनी सी लगे। कभी सोचा है, जब हम पर कोई मुसीबत आती है, जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और कोई साथ देने वाला नहीं, तब हम कहाँ देखते हैं? किसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं? आज से कुछ ही महीनों पहले की बात है। हमारे ही धर्म के, हमारे ही समाज के एक छोटे से मोहल्ले में अंजलि नाम की एक बेहद सीधी सादी लड़की रहती थी। वह अपने परिवार की आंखों का तारा थी। एक दिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। अंजलि के साथ अन्याय हुआ। वह टूट गई, उसका परिवार बिखर गया। अंजलि के परिवार ने न्याय के लिए दरवाजे खटखटाए, पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, हर जगह, हर चौखट पर उम्मीद लेकर गए, पर न्याय की राह इतनी आसान नहीं थी। सबूत थे, गवाह थे, लेकिन ना जाने क्यों हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती। केस कमजोर होता चला गया। जानते हैं उस वक्त का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? जब आपका अपना ही समाज, आपके अपने ही लोग आंखें फेर लेते हैं। अंजलि के साथ जो हुआ वो दर्दनाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था समाज का मौन। लोग कहते थे, क्या फायदा, कौन सुनेगा, अपना काम देखो, केस लंबा चलेगा, फंस जाओगी। हमारा न्याय तंत्र एक विशालकाय पेड़ जैसा है। कभी कभी इसकी जड़ें इतनी गहरी और उलझी हुई होती हैं कि न्याय की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। तारीख पे तारीख, पैसों का खेल और सबसे ऊपर कानून। कानून का वो बोझ जो आम आदमी उठा ही नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे वो कानून ही हमारा नहीं है, जो हमें ही न्याय ना दे पाए। अब जरा इस बात को सोच कर देखिए। आज किसी के घर की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल को भगवान ना करे आपके घर में से किसी के साथ या खुद आपके साथ ऐसी नाइंसाफी हो जाए, तब आप किसकी तरफ देखेंगे? तब आप किससे उम्मीद लगाएंगे? जब आपको लगेगा आपका अपना कानून ही आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो कौन आएगा आपके बचाव में? पर कहते हैं ना, जब अंधेरा घना होता है तभी रोशनी की उम्मीद जागती है। अंजलि के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले तो सब चुप थे, डरे हुए थे, पर फिर एक चिंगारी भड़की। मोहल्ले के कुछ युवाओं ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा, ये हमारे धर्म की बेटी है, इसका दर्द हमारा दर्द है, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। पर क्या आपको पता है इन सब में से सबसे अद्भुत क्या था? पहले तो कुछ बुजुर्गों ने कहा, अरे रहने दो भाई, झगड़े में मत पड़ो। पर जब युवाओं ने समझाना शुरू किया कि बाबा जी, आज अंजलि के साथ ऐसा हुआ है, कल को हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है, क्या तब भी आप चुप रहेंगे? तो सब सोचने लगे। कुछ तो ऐसे भी थे जो पहले चाय की दुकान पर सिर्फ बातें बनाते थे, पर अब वो भी पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। जब लोग एक हुए तो उनकी आवाज इतनी बुलंद हुई कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया पर कैंपेन चले, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए और एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सम्मान का भाव जागा। एक ही धर्म के लोग एक ही समस्या के लिए एकजुट हो गए। पर जानते हैं क्या हुआ? दबाव बढ़ा। लोगों की एकता ने प्रशासन को हिलने पर मजबूर कर दिया। जो केस पहले ठंडे बस्ते में पड़ा था, उस पर फिर से सुनवाई शुरू हुई।
ये रातों रात नहीं हुआ साथियों, इसमें महीनों लगे, कई रातें बिना सोए गुजरी, पर हार नहीं मानी, ना तो उस लड़की ने और ना ही मोहल्ले वालों ने। अंजलि को न्याय मिला। ये पेंटिंग सिर्फ अंजलि की कहानी नहीं, ये हम सबकी कहानी है। ये हमें सिखाती है कि हमारे अपने धर्म के भीतर भी एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सम्मान कितना जरूरी है। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी अन्याय, कोई भी बाधा हमें तोड़ नहीं सकती। आज अगर हम एक दूसरे के लिए नहीं खड़े हुए तो कल जब हम पर मुसीबत आएगी तो किसकी ओर देखेंगे? ये सवाल मुझे हमेशा झकझोरता है और यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। साथियों, उम्मीद है इस पेंटिंग और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा था जिसने आपको प्रेरित किया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश दूर दूर तक फैले। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक आर्ट और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और स्मरण रखिए, श्री कृष्ण भी कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। ये पूरा देश, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमारा अपना है। एकजुट होने का सही समय अब है। जितना हमने सोना था सो लिया, लेकिन अब जागने की बारी है, एक्शन लेने की बारी है। चुपचाप मूर्ख दर्शक बनकर हम नहीं रह सकते। तो जागिए और अपने आसपास के लोगों को भी जगाइए, उन्हें अपनी धर्म की विशेषता बताइए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम।